आप सभी को विजयादशमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज जब हम आपसे ग्रामीण भारत को लेकर जिक्र कर रहे तो हमें लगता है कि उससे पहले इस देश में जो 125 एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट जो कि सरकार ने बनाया, सरकार के नीति आयोग ने इन डिस्ट्रिक्ट को बनाने का काम किया है। उन इन जिलों के अंतर्गत जो गांव है, 40,000 गांव आते हैं। वहां पर जो प्रति व्यक्ति आय है वह 30,000 और 40,000 के बीच में है। यह इन जिलों के भीतर का सच है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी स्थितियां नाजुक होती चली जा रही इन जिलों के भीतर। और जब हम आपसे ग्रामीण भारत का ही जिक्र कर रहे हैं तो ग्रामीण भारत में भी स्थितियां कितनी नाजुक है। मनरेगा के तहत 100 दिन रोजगार देने का था, वह भी घटते घटते आधे से भी कम होता चला गया है। यानी सरकार अब मनरेगा के तहत भी रोजगार देने की स्थिति में नहीं है। इस बार सरकार ने मनरेगा का बजट इतना कम कर दिया, 60,000 बजट आवंटित किया गया। गांव के भीतर भी स्थितियां कितनी नाजुक होती चली जा रही है। इस देश में जो किसान है, किसानों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल तो उसकी आय को लेकर ही है। 2018-19 में तो जिक्र यही किया गया था कि 2022 तक के किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। लेकिन 2022 बीत चुका है। 2023 में जब हम आपसे इसको लेकर जिक्र करें, क्या किसानों की आय इस दौर में दोगुनी हुई? जिक्र तो यह भी किया गया था कि 2022 में हर किसी को घर मिलेगा, लेकिन क्या हर किसी को इस दौर में घर मिला? इस देश के भीतर अलग अलग सेक्टरों को का भी यदि आप जिक्र करते तो स्थितियाँ कितनी नाजुक होती चली जा रही है। आज युवाओं के सामने जो बेरोजगारी है वो चरम पर है, लेकिन सरकार का इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जो आदेश सेना को लेकर जारी किया 9 अक्टूबर 2023 को कि अब इन्हीं सरकारी योजना के प्रचार प्रसार में अब सेना को भी झोंका जाएगा। कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति अब मौजूदा भारत के भीतर दिखाई देने लगी है। पहले सेना को और अब 18 अक्टूबर 2023 को एक आदेश निकला है। अब इस देश की टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स को भी सरकारी योजना के प्रचार प्रसार में शामिल किया जाएगा। और जिन योजनाओं का सरकार जिक्र करती है उनकी ज़मीनी हकीकत भी तो आपको जानना चाहिए। इस देश में जो आत्मनिर्भर भारत का जिक्र सरकार करती है उसकी हकीकत क्या है? उसकी हकीकत यही है कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच जो गैप है वह बढ़ता चला जा रहा है। नारी शक्ति का जिक्र सरकार करती है। हरियाणा से ही नारी शक्ति, महिला सशक्तिकरण का जिक्र किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है? इस देश में जो लोकसभा और राज्यसभा में जो महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व है वह 12 और 15% के आगे नहीं है। इस देश में जो विधानमंडलों में जो महिला विधायकों का प्रतिनिधित्व है वह 12% के आगे नहीं है। यानी मौजूदा भारत के भीतर जो स्थितियाँ हैं वह कितनी नाजुक होती चली जा रही है। क्या देश नारों के आश्रय चल सकता है? ये सोचना है। मौजूदा वक्त का सच तो यही है कि इस देश के भीतर स्थितियाँ नाजुक होती चली जा रही है और इन स्थितियों को पर सरकार का ध्यान है ही नहीं। और अब सरकार सेना के जरिए और इन टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स के जरिए प्रचार प्रसार में लगी है। पहले से इस देश के भीतर हजारों करोड़ रुपए इन्हीं सरकारी योजनाओं पर खर्च किए गए और अब इन्हीं सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में सेना और देश की नौकरशाही को लगाया जा रहा है। जरा सोचिए।